अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम सीखते हैं कि फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करना है, प्रॉपर मेथड क्या है, उसकी किन किन सेटिंग्स का हमने खास ख्याल रखना है। ऑटो रिस्पॉन्स, ईच एंड एवरीथिंग डेप्थ में हम सीखेंगे कि फेसबुक पेज प्रॉपर क्रिएट क्या कैसे करना है, उसके अंदर किन बातों का खास ख्याल रखना है। उसके बाद बिजनेस मैनेजर और ये सारी चीज़ें आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपनी फेसबुक आईडी पर आना है। जो भी आपकी फेसबुक आईडी है उसको आपने लॉगिन करना है, ओपन करना है। उसके बाद आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर सी मोर पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने नीचे आना है, यहाँ पर पेजेस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है। जैसे ही पेजेस पर क्लिक करेंगे आपके पास जितने भी पेजेस होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। और उसके बाद आपने ये लेफ्ट साइड के ऊपर टॉप पर जो क्रिएट न्यू पेज की ऑप्शन लिखी हुई है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इस पर आपने क्लिक करने के बाद क्रिएट पेज पर यहाँ पर आपने अपने ब्रांड का नाम लिखना है, जो भी आपके ब्रांड का नाम है। जैसे मैं आपके सामने एक डमी सा शॉर्ट सा एक पेज बना लेता हूँ, फिर उसके बाद एक पेज के अंदर किन किन क्या क्या सेटिंग्स होती हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं एक पेज को एक डमी सा पेज बनाता हूँ, एबीसी नाम लिख लिया। कैटेगरी अब आपकी जो भी है आपने वो लिख लेनी है। किचन, कुकिंग, बेबी रिलेटेड प्रोडक्ट्स बेचेंगे आप, तो वो आप कर लें। ठीक है। उसके अलावा स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो आप मेंशन कर दें। कैटेगरीज मेंशन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये काफ़ी आगे फॉलोइंग में और दूसरी चीज़ों में सपोर्ट करती है और ये मस्ट है। ठीक है। आपने जितनी भी रेलेवेंट कैटेगरीज हैं आपकी कैटेगरीज से रिलेटेड हैं वो सारी की सारी आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। जैसे मैंने किचन का वर्ड लिखा है, किचन के ऊपर किचन एंड कुकिंग एक हो गया। उसके बाद किचन एंड बाथ कंट्रैक्टर, होम गार्डन स्टोर, होम। ठीक है। तो इसके अलावा मैं फिर किचन का वर्ड लिखता हूँ। इसके ऊपर देखता हूँ और कौन कौन सी आ रही हैं। रेलेवेंट कैटेगरी सारी आपने एंटर कर दी यहाँ पर। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आ जाता है बायो। बायो हमारा ऑप्शनल होता है। ठीक है। बट आप इसको लिखें, जरूर लिखें। बायो अच्छा होता है। बायो जो आपके ये इसके नाम के नीचे ये शो हो रहा होगा। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि हम अपना जो है बायो कैसे लिखें, जहन में आइडिया नहीं आ रहा। आसान तरीका बताता हूँ। आप चैट जीपीटी ओपन करें। चैट जीपीटी लॉग इन किया और इसमें जाकर आपने ये लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ चैट जीपीटी को कि माय ब्रांड नेम इज। आपने अपना ब्रांड नेम लिख लिया। ठीक है। एंड वी आर सेलिंग कोर्स रिलेटेड टू प्रोवाइड शॉर्ट एंड अट्रैक्टिव बायो फॉर आवर पेज। एंटर करेंगे। आपके पास एक बहुत ही अच्छा सा ये बायो लिख कर आपको बता देगा। ठीक है। ये देखें, ये अब इसने एक बायो लिखा है। अब आपने देख लेना है कि यहाँ पर ये अगर आ सकता है फिर तो कर ले, नहीं आता तो इसको शॉर्ट वन लाइन में भी लिख सकते हैं। आप चैट जीपीटी को बोले दोबारा इसको एडिट करके, सो प्रोवाइड अ शॉर्ट एंड अट्रैक्टिव वन लाइन बायो। अब ये देखें, ये इसने मुझे एक लाइन का बेहतरीन किस्म का बायो प्रोवाइड कर दिया। आप वर्डिंग भी कर सकते हैं, कह सकते हैं कि मुझे इतने वर्ड्स का बायो प्रोवाइड कर दो, तो चैट जीपीटी आपको कर देगा। ठीक है। फिर आप इसको पढ़ लें, इसके अंदर कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं बेशक वो कर लें। अब ये देखें, एलिवेट योर गेम विद एबीसी, मतलब एबीसी हमारे ब्रांड का नाम हो गया। अनलीक पैशन, पावर एंड परफॉर्मेंस इन एवरी स्पोर्ट। तो ये एक अच्छा सा अट्रैक्टिव सा मेरे पास बायो आ गया। उसके बाद आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे जहां पर आपने अपनी वेबसाइट्स का डेटा पुट करना है। जैसे ही देखिए मैंने क्रिएट पर क्लिक किया, मैं एक नेक्स्ट पेज पर चला गया।
जिसके अंदर मैंने वेबसाइट का डेटा हो गया, नहीं वेबसाइट्स का डोमेन वहाँ यहाँ पर पुट करनी है, जो भी आपकी डोमेन होगी, ठीक है। उसके बाद आपने अपना पाकिस्तान का फोन नंबर लाजमी एंटर करना है, पी के एंटर करें पाकिस्तान। ये पाकिस्तान मैंने लिखा, तो यहाँ पर आप फोन नंबर अपना एंटर कर दें। उसके बाद ये वेबसाइट्स आप अपनी डाल दें, ईमेल अपनी डाल दें, और एड्रेस, जिप कोड, सिटी, ठीक है, ये सारा कुछ डाल दें। ओपनिंग आवर्स आप अपने सेलेक्ट कर लें और फिर आपने इसको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। अब ये आपने देखा, अभी ये क्या कह रहे हैं, फेयर कह रहे हैं। आपने अपने पेज की हेल्थ को एक्सीलेंट पर लेकर जाना है, ठीक है। एक्सीलेंट होगी तो आपके पेज के उड़ने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं तो अभी ये क्रिएट नहीं कर रहा, तो ये जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने आपको गाइड किया है। तो मैं आप लोगों को बाकी पेज की सेटिंग्स बता देता हूँ। ये हमारा ई कॉम गाइडर्स का पेज है। अब इस पर जाकर मैं आपको कंप्लीट इसकी सेटिंग समझा देता हूँ। आप भी जब वो नेक्स्ट स्टेप करेंगे ना, तो आपका इस तरह पेज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपका ये पेज क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद फिर आपने इस पर आकर इसकी कंप्लीट सेटिंग करनी है। अब सेटिंग कैसे करनी है और क्या क्या चीजें होती हैं, इन चीजों सारी को अब हम वन बाय वन समझेंगे। अब इसमें जो पहली चीज आ जाती है वो ये आ जाती है, आपकी ये आईडी के ऊपर बना है ना, तो आप इसको आप करेंगे स्विच, स्विच टू ई कॉम गाइडर्स। अब ये ई कॉम गाइडर्स के ऊपर स्विच होगा, तो तब जाकर मैं इसकी सेटिंग्स और बाकी चीजों को एडिट कर पाऊंगा, ठीक है। अब मैं आ गया ये अपने ई कॉम गाइडर्स के पेज पर आ गया, ठीक है। आप अच्छा, अपने पेज की जो है ना सेटिंग, यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। यहाँ से भी आप सारी सेटिंग को एडिट कर सकते हैं, बल्कि मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या करना है। अपना व्हाट्सएप लाजमी लिंक करें अपने पेज के साथ। बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जो कि व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करते हैं, वो इस तरह हमारे साथ कांटेक्ट करते हैं कि व्हाट्सएप पर आकर प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं। डायरेक्ट वो वेबसाइट्स पर ऑर्डर नहीं प्लेस कर सकते, वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से समझ नहीं आ रही होती कैसे ऑर्डर प्लेस करें, तो वो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लेते हैं। तो व्हाट्सएप आपने अपने पेज के साथ लाजमी कनेक्ट करना है। उसके बाद ये हमारा वही बायो आ गया। हमने अपना बायो एंटर किया हुआ है, ई कॉम गाइडर्स प्रोवाइडिंग क्वालिटी ट्रेनिंग्स एंड सर्विसेज टू पीपल ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली केपी के। हम पेशावर के अंदर बैठे हुए हैं, तो हमने वही मेंशन किया हुआ है। आप लोग अपने ब्रांड्स का जो भी डेटा होगा, जिस तरह मैंने चैट जीपीटी से बायो अभी आपके सामने एक निकाला है, मैं प्रैक्टिकल हर चीज आपके सामने कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये हमने किस तरह करना है। तो आपने इस तरह बायो डाल दिया, उसके बाद आप ये एडिट पेज पर क्लिक करें, एडिट डिटेल्स पर, सॉरी, इस पर क्लिक करें, तो उसके बाद ये सारी की सारी डिटेल्स आपने जितनी आप इंटर कर सकते हैं करें। कोशिश करें हर चीज आप इंटर कर दें, कोई चीज भी आप ना छोड़ें। ये हमारे लिए उतना ही ज्यादा बेहतर रहेगा। अब पहली वही कैटेगरी आ गई। कैटेगरी के अंदर तो हमने अपने डाला हुआ है, आप लोग अपने ब्रांड के मुताबिक जो भी आप सेलिंग कर रहे हैं उसके मुताबिक आपने कैटेगरीज इंटर कर देनी है, जो कि मैंने आपको पहले बताई है। अगर आप वहां पर कुछ भी इंटर नहीं करते ना, जस्ट नेम और वो चीजें इंटर करके क्रिएट कर लेते हैं पेज, तो फिर बाकी डेटा आप यहाँ पर भी आकर डाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एड प्रोनाउंस टू योर प्रोफाइल, ये हमने कुछ भी नहीं डाला हुआ, आप लोग डालना चाहें तो डाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एड सर्विसेज एरिया आ जाता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर। तो सर्विस एरिया के अंदर तो हम ये लिखेंगे, अगर हम कोई ट्रैवलिंग से रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हैं डिफरेंट सिटीज के अंदर, तो वो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो अभी तो हम इस तरह की कोई सर्विसेज नहीं दे रहे, तो हम इसको लीव कर देंगे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फोन नंबर आ जाता है। आपकी जो भी आपका फोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, वो आपने यहाँ पर इंटर कर देना है। आपके ब्रांड का जो भी आपका व्हाट्सएप नंबर है, वो आपने यहाँ पर इंटर करना है। मैं अपना ई कॉम गाइडर का जो फोन नंबर है वो यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। ये मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर इंटर कर दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट नीचे आ जाएं, आपके सोशल लिंक्स, वेबसाइट्स जो भी है वो आप लोग अपना एंटर कर दें। उसके अलावा सोशल लिंक्स कोई एक्स्ट्रा है, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम का यूजर नेम वो एंटर कर दें, इंस्टाग्राम का अकाउंट आपका यहाँ पर आ जाएगा। थ्रेड्स, ट्विटर, स्नैपचैट, यूट्यूब, ठीक है। मैं अपना यूट्यूब का लिंक भी यहाँ पर डाल देता हूँ। मैंने ये यूट्यूब का लिंक यहाँ पर डाल दिया।
और इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। इसके अलावा आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, और भी आप अपने लिंक्स डाल सकते हैं। हमारे पास जो है ऐड सोशल लिंक्स पर हम क्लिक करेंगे ना, टिकटॉक की ऑप्शंस है, टिकटॉक का अकाउंट से व्हाट्सएप का लिंक डालना चाहते हैं, ये बहुत सारे सोशल नेटवर्क तकरीबन यहाँ पर हैं। तो आप उन सब के लिंक्स यहाँ पर डाल सकते हैं, ये जितने ज्यादा डालेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा, फायदेमंद रहेगा, ठीक है। इजीली जो है आपका आपकी ऑडियंस आपकी यूट्यूब चैनल वेबसाइट पर यहाँ से जा सकती है, और इससे भी काफी अच्छी कन्वर्जन होती है, और ये चीजें जरूरी है, आपने लाजमी करनी है, ठीक है। तीसरा, आप ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है लोगों को अलाउ करेंगे वो आपके पेज के ऊपर रिव्यू दें, आपके बिजनेस के बारे में रिव्यूज दें। स्पेशली जो आपके कस्टमर्स हैं उनको जरूर अलाउ करें, ताकि वो रेटिंग दें। रेटिंग जितनी ज्यादा आपके पेज के ऊपर होगी, इससे भी कस्टमर की बहुत ज्यादा कन्वर्जन होती है, और ये एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है बेसिक इंफॉर्मेशन, कुछ आ जाती है। उसके अलावा प्राइस रेंज आप अपनी यहाँ पर एंटर कर दें, जो भी है कि जितने भी आप प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उसकी प्राइस रेंज आप एंटर कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है एड सर्विसेज, जो भी आपकी सर्विसेज हैं जो आप दे रहे हैं वो आप एंटर कर दें। फिर लैंग्वेजेस आप लाजमी एंटर करें, इंग्लिश ये मैंने सेलेक्ट की, उर्दू। ये जितनी भी आपको यहाँ पर सेटिंग्स नजर आ रही होगी, सारी की सारी आपने एंटर करनी है। उसके बाद प्राइवेसी लीगल एंड इन्फो पर आ जाएं। आपका प्राइवेसी कोई लिंक है तो वो आप यहाँ पर एंटर कर दें, प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक, ठीक है, वो एंटर कर। नेक्स्ट हमारे पास इम्प्रेशन की ऑप्शन है। इम्प्रेशन ये हमारे पास ऑप्शनल होता है, आप यहाँ पर इसको ऑप्शनल भी छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद हम आ जाएंगे वर्क एंड एजुकेशन पर, आ जाएंगे वर्क एंड एजुकेशन के अंदर एड अ वर्क स्पेस, आपकी जो भी है कंपनी के अंदर, वो आप एंटर कर दें। डिस्क्रिप्शंस अब आप अपनी कंपनी के बारे में कैसे लिखेंगे, वही चैट जीपीटी से आप लिखवाएंगे। चैट जीपीटी से किस तरह लिखवानी है, आप यहाँ पर आकर आ, इसको बताएंगे अपने बिजनेस के बारे में, तो ये जो है ना आपको एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिखकर दे देगा, ठीक है। अब मैं इसको कह सकता हूँ चैट जीपीटी को, वी आर प्रोवाइडिंग डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज and training. Provide us short and attractive description for our business. Our brand name is Ecom Guiders. अब ये देखें, ये मैंने एंटर किया, तो एक अच्छी सी ये खुद ही डिस्क्रिप्शन लिखकर मुझे बता देगा। तो मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि बहुत ही अट्रैक्टिव डिस्क्रिप्शन आती है। अनलॉक द सीक्रेट ऑफ टू ऑनलाइन सक्सेस विद ई कॉम गाइडेंस, ठीक है। और ये तकरीबन काफी अच्छी है, हमारी वो उसके मुताबिक ही इसने बताई है। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, और ये अपने पेज पर आ जाऊंगा, और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अ, अब ये कब से आप कर रहे हैं, आप ये डाल दें यहाँ पर, और ये पब्लिक को शो होनी है। तो ये सेटिंग दूसरी जगह से होगी, ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप अपना एड कॉलेज हाई स्कूल आप एंटर कर सकते हैं, ना भी करें तो कोई मसले वाली बात नहीं है, इसको आप बेशक छोड़ दें। अच्छा, अब ये मैंने डिस्क्रिप्शन डाली है, तो ये कह रहा है कि आप ये इसको शेयर कर दें, तो मैं इसको अभी नो करता हूँ। लेस्ट लिव्ड करंट सिटी पिशावर, एड होम टाउन, एड सिटी, ठीक है। आपने ये अपने बिजनेस की लोकेशन के मुताबिक ही एंटर कर देना है। पेज ट्रांसपेरेंसी, पेज ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जितने भी एड्स चल रहे होते हैं ना, वो आपको यहाँ पर बता देता है कि ये पेज एक तो कहाँ से कब क्रिएट हुआ, डाटा बताता है। दूसरा, एड आपके पेज पर चल रहे हैं नहीं चल रहे। अब हमारे पेज पर अभी इस वक्त कोई पेज एड भी नहीं रन हो रहा, तो ये कह रहे हैं कि दिस पेज इज नॉट करंटली रनिंग एड्स, ठीक है। अगर एड रन हो रहे होते तो ये कहता कि ये एड चल रहे हैं, तो आप सी ऑल पर क्लिक करते तो ये सीधा आपको एड लाइब्रेरी पर यहाँ से लेकर जा रहा होता है, ठीक है। अब मैं एड लाइब्रेरी पर जाकर वहां पर देख सकता हूँ कि मैं कौन कौन से एड्स रन कर रहा हूँ। आप इसी तरह अपने कंपटीटर के पेजेस को इस तरह देख सकते हैं। आप पेज ट्रांसपेरेंसी पर उनकी सेटिंग्स पर आएं और यहाँ पर देखें, अगर वो एड रन कर रहे हैं सी ऑल पर क्लिक करें, गो टू एड लाइब्रेरी में चले जाएं, तो जितने भी आपके कंपटीटर एड रन कर रहे होंगे आप उनसे आइडिया ले सकते हैं। अच्छा, कौन सी प्रोडक्ट्स इनकी विनिंग है, किसके ऊपर सेल्स आ रही है, कब से एड रन कर रहे हैं,
ठीक है। तो आप अपने कंप्यूटर का इस तरह एनालिसिस भी कर सकते हैं। दूसरा, अब ये पेज कब क्रिएट हुआ, हिस्ट्री इसकी सारी यहाँ पर मेंशन हो रही होती है। उसके बाद हमारे पास फैमिली एंड रिलेशनशिप्स आते हैं, आप वो यहाँ पर एंटर करते हैं। डिटेल अबाउट यू, आप अपने बारे में जो भी आपकी डिटेल है वो यहाँ पर एंटर कर दें। मैं अपनी डिटेल यहाँ पर एंटर कर दे। अच्छा, ये मैंने अपने बारे में डाटा यहाँ पर एंटर कर दिया। इसके अलावा आप लोग भी अपने बारे में लिख सकते हैं, अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। नहीं समझ आती तो आप जो है चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं। ठीक है। ये थी कुछ बेसिक सेटिंग्स जो आपने अपने पेज के ऊपर लाजमी करनी है। अब इसके बाद हमारे पास ये भी कुछ सेटिंग्स आ जाती हैं। आप ये मैनेज सेक्शंस पर जाकर ये कोई सेटिंग कोई हाइड करना चाहते हैं वो हाइड भी कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो है यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं, कवर फोटो चेंज कर सकते हैं। ठीक है। ओनली यू कैन व्यू द सेक्शन। क्रिएट एवेटार आप कर सकते हैं, एक्सप्रेस यूर सेल्फ एज एन एवेटार। ठीक है। और बाकी उसके बाद बायो आ गया। बायो के अंदर वो ये फिर बाकी वही सारी चीजें आ गई। ठीक है। तो यहाँ से भी आप अपनी प्रोफाइल की एडिटिंग कर सकते हैं। तो बाकी तो इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी फेसबुक पेज के ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ऐड हॉबीज, ऐड फीचर्स, कोई ऐसी पोस्ट है जिसको आप चाहते हैं कि ये कस्टमर्स को हर सूरत में नजर आए। ठीक है। तो मैं कोई एक पोस्ट जो है ना उसको टॉप पर लगा लेता हूँ, फीचर्स पे करूंगा तो वो फिर मेरे पास टॉप के ऊपर नजर आती रहेगी। तो फीचर्स भी एक अच्छी ऑप्शंस है। जो चीज जो प्रोडक्ट आप कस्टमर को दिखाना चाहते हैं तो आप उसको टॉप के ऊपर फीचर्स के अंदर भी आप लिस्ट कर सकते हैं। ये साइट पर आप देखें, ये मेरे पास कलेक्शंस के अंदर आ गया। इसके अलावा यहाँ पर मैं मल्टीपल पोस्टें एंटर कर सकता हूँ। ठीक है। ये तो मैं अपनी पेज से ही आपको गाइड कर रहा हूँ, लेकिन आपने अपनी ब्रांड्स का जो आपका पेज होगा वो भी आपने सेम टू सेम इसी तरह बनाना है। इसके बाद ये हमारे पास एक सिंपल सा डैशबोर्ड है हमारे पेज का। ये हमारा प्रोफेशनल डैशबोर्ड होता है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड भी आ, थोड़ा इसके अंदर थोड़ी एडवांसमेंट है, जिसके अंदर ये हमें हमारी पोस्ट कितनी रीच करती है, एंगेजमेंट क्या है, लाइक्स कितने हैं। ठीक है। बाकी सारी डिटेल्स भी उसका एनालिटिक्स वो ये सबसे ऊपर टॉप पर आ रहा होता है। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आप अपने पेज की एक्सेस किसी को देना चाहते हैं, कमेंट्स विजिबल ऑल, वो सारे आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर मैं पेज की एक्सेस पर बात कर लेता हूँ। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से आप अपने पेज की किसी को भी एक्सेस दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। ठीक है। जो भी पेज का एडमिन होगा वो इस पेज की एक्सेस दे सकता है। ठीक है। पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री, जो जो इस पेज के ऊपर जो एक्टिविटी कर रहे हैं उनकी सारी हिस्ट्री यहाँ पर आ रही होगी। पेज स्टेटस, आपका पेज का स्टेटस क्या है, कोई इशू आ जाएगा तो वो यहाँ पर शो हो रहा होगा। कोई वायलेशन आपसे होगी तो वो भी यहाँ पर शो हो रही होगी। ठीक है। और इसके बाद पेज रिकमेंडेशन, ये आप इसको, ये एडमिन इसको मैनेज कर सकता है, मतलब वो एक होता है ना, टॉप फैन या इस तरह की कुछ वो होती है रिकमेंडेशन, वो ऑन कर दें। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास ये सेटिंग की ऑप्शन है, इसको देख लेते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आप अपना यूजर नाम नेम कोई ना कोई सिलेक्ट कर लें यहाँ पर। ठीक है। और उसके अलावा प्राइवेसी आ जाती है। प्राइवेसी के अंदर आप देख सकते हैं आप कि हु कैन सी योर फ्यूचर पोस्ट। ठीक है। ये सारी चीजें आपके अपने हाथ में होती है, कौन आपकी पोस्ट देख सकता है, कौन आपको मैसेज कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है। तो आप पब्लिक से हटा भी सकते हैं, लेकिन आपका एक बिजनेस पेज है तो कोशिश करें उसको पब्लिक पर ही रखें। फेसबुक पेज की इंफॉर्मेशन आ गई। उसके बाद पेज एंड टैगिंग, कौन आप हु कैन पोस्ट ऑन योर पेज, एवरीवन हमने किया हुआ है, हु कैन सी व्हाट अदर पोस्ट ऑन योर पेज। ठीक है। ये चीजें आप एवरीवन पर ही रखें। रिव्यू पोस्ट योर टैग, अच्छा, बिफोर कोई हमें किसी जगह पर टैग कर लेता है तो उसको उस वक्त तक हमारी प्रोफाइल के ऊपर नजर ना आए जब तक हम उसको देख ना लें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, पब्लिक पोस्ट आ जाती हैं। ठीक है। इसको आप देख लें, ये बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं। हु कैन फॉलो माई पेज हमने पब्लिक पर रखा हुआ है, पब्लिक पोस्ट कमेंट्स। ठीक है। उसके बाद
यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आपके ये जो कमेंट्स है ना, इसके ऊपर आप प्रोफेनिटी आप ऑन कर दें। मतलब आपकी कोई भी नेगेटिव कमेंट्स कोई आपकी पेज पर करता है, तो वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा इंग्लिश के अंदर, ठीक है। उसके अलावा हाइड पर जाएं। यहाँ पर आप अपनी कोई नेगेटिव वर्ड्स हैं, जो भी आपको नेगेटिव वर्ड्स लगते हैं, जो आपके चांसेस हैं कि लोग आपकी प्रोडक्ट्स के ऊपर कर सकते हैं, जैसे बेकार क्वालिटी, ठीक है, इस तरह का कोई वर्ड लोग आपके पेज के ऊपर कर सकते हैं। तो मतलब अब ये बेकार जो वर्ड है ये उर्दू का है, तो वो तो फेसबुक डिडक्ट नहीं करेगा, तो हम ये खुद डालेंगे वो वाले वर्ड, ठीक है, जो कि उर्दू के वर्ड होंगे लेकिन नेगेटिव होंगे। इस तरह पश्तो के अंदर आप देख लें, अपनी लैंग्वेज के अंदर जो आपको चांसेस लगते हैं कि इस तरह के नेगेटिविटी कहीं ना कहीं से आ सकती है मेरी प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो आप सारे के सारे यहाँ पर डाल दें और इसको आप सेव कर दें, ठीक है। आप जब सेव कर देंगे, तो फिर जब भी इस तरह का आ जाएगा, वर्ड आ जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। इसके अलावा ये ब्लॉकिंग का सेक्शन आ गया, किसी यूजर को आपने ब्लॉक करना है, वो सारे आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। और पेज को करना है, एप्स को करना है, ठीक है। और उसके बाद स्टोरीज आ गई, ठीक है, अलाउ अदर टू शेयर योर पब्लिक स्टोरीज टू देयर ओन स्टोरीज, ठीक है, हमने इसको ऑन किया हुआ है। रील्स की सेटिंग आ गई, रील्स पब्लिक पर की हुई है, आप इसको, खैर यहाँ पर दूसरी ऑप्शन नहीं है, पब्लिक ही रहेगी। इसके बाद ये रिएक्शन का ऑप्शन आ जाता है, रिएक्शन प्रेफरेंसेस, आप अपने हाइड द नंबर ऑफ रिएक्शंस को रिएक्शन भी कर सकते हैं, उसको हाइड भी कर सकते हैं। ये कुछ थी बेसिक सेटिंग्स, जो कि जिनका समझना हमारे लिए ज़रूरी है। अब उसके बाद प्राइवेसी भी हमने समझ ली, फिर उसके बाद न्यू पेज एक्सपीरियंस, यहाँ से आप अपने पेज की एक्सेस किसी को दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, ये ऑलरेडी हमने प्रोफेशनल डैशबोर्ड में भी ये चीज़ समझी है। उसके बाद नोटिफिकेशंस हैं, वो आप ऑन ऑफ कर सकते हैं जिस जिस चीज़ का आपको चाहिए। लिंक अकाउंट, इंस्टाग्राम का अकाउंट आप लिंक कर सकते हैं, व्हाट्सएप अकाउंट आप लिंक कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट बहुत सिंपल है, नंबर एंटर करें, सेंड व्हाट्सएप कोड, आपके व्हाट्सएप पर कोड आएगा, वो आपके पेज के साथ लिंक हो जाएगा। ये थी फेसबुक पेज की बेसिक इंट्रोडक्शन, के पेज आपने जब क्रिएट करना है तो उसके अंदर किन किन बातों का खास ख्याल रखना है। तो अब उसके बाद नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो है फेसबुक के ऊपर इनबॉक्स को कैसे ऑटो करना है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।